महाकुंभ क्षेत्र में आईबीसी 24 को एक ऐसे किन्नर मिली जो उज्जैन से यहां आई है। उनकी यूएसपी है उनकी जटाएं, जो कि 6 फीट लंबी है। नाम है एलिजा। जटाधारी एलिजा से बात की हमारे संवाददाता निहारिका शर्मा ने। 6 फीट लंबी जटाएं, 10 सालों की कड़ी मेहनत। महाकुंभ में सुंदरता और जटाओं की वजह से फेमस उज्जैन से महाकुंभ आई हैं जटाधारी किन्नर। जटा भगवान शिव की पहचान है, लेकिन महाकुंभ में इसी जटा को अपनी पहचान बनाकर उज्जैन से प्रयागराज आई हैं किन्नर एलिजा। किन्नर एलिजा की पहचान है उनकी 6 फीट लंबी जटाएं। पूरे कुंभ में उन्हें उनकी जटाओं और खूबसूरती के लिए पसंद किया जा रहा है। एलिजा ने ये जटाएं 10 साल पहले धारण की थी, तभी से उन्होंने इसे प्रोफेशन की तरह भी अपनाया है। 10 सालों में अभी तक एलिजा ने हजारों भक्तों की जटाएं बनाई और संवारी है और आगे भी इसे जारी रखेंगी। देश विदेश से जितने भी लोग हैं वे सभी लोग इस वक्त अगर किसी चीज की, किसी जगह की, किसी मेले की चर्चा कर रहे हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि महाकुंभ 2025 है, जो इस वक्त प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। ये आप देखिए जो तंबू लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ जटाएं बनाई एवं सवारी जाती है। और ये कोई ऐसे वैसे काम नहीं हो रहा है, या ये कोई ऐसे ही नहीं मामूली काम हो रहा है जो अमूमन हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन से एलिजा बाई पहुंची है, जो कि खुद एक किन्नर है। किन्नरों के अखाड़े में इस वक्त वे है और यहाँ पर उन्हीं के द्वारा जटाएं जो है वो बनाई जा रही है, सवारी जा रही है। सबसे पहले तो आईबीसी 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अभी तक हमने आम लोगों को देखा था, साधु महात्माओं को देखा था, लेकिन अब किन्नर जो है वे भी जटाएं धारण कर रहे हैं। मैम क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जटाएं देखो, ये तो शिव शंकर जी के जो प्रतीक है, जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है वो है। तो एक जो हमारे अंदर जो महादेव के प्रति जो प्यार है, और एक और चीज़ हम अर्धनारेश्वर का रूप है, तो हमारे जटा क्यों ना हो, तो हम दर्शाएंगे, गर्व से दर्शाएंगे कि लोग दूर दूर से देखें, जटा से ही पहचाने हाँ ये तो सनातनी है। कितने सालों से आप जटाएं मुझे जटाएं रखते हुए 10 इयर्स हो गए हैं। तो 10 ईयर से मैं कैरी कर रही हूँ ये ड्रेडलॉक्स। जी, किस तरह से कैरी करते हैं मैम? क्योंकि 5 फीट 10 इंचेस बहुत बड़ी होती है ये ऐसे में, और किस तरह से इसकी हमें देखरेख करनी होती है? ये देखो कैसा है, एक तो कैसा है, ये प्रोफेशनल तरीके से केयर किया जाता है। इसका मेंटेनेंस होता है, रिपेयर वर्क होता है, इसका जो वॉश होता है वो तो नॉर्मली होता है, लेकिन इसमें एक वॉश के अलावा जो डिटॉक्स होता है, जो जटाओं को अंदर से क्लीन करते हैं। जी मैम, अगर मैं चाहूँ कि मेरे बालों में भी मैं जटाएं धारण करूँ तो क्या ऐसा हो सकता है? परमानेंटली हो जाते हैं, या हम लोगों की अगर बाल है तो वो जटाएं छोड़नी शुरू कर देते हैं? जी देखो कैसा है, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं जो जटा जिनकी ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है साधना करते करते, जो जिन पे महाकाल की कृपा होती, महादेव की कृपा होती है, तो वो आते हैं। कई बार ऐसे क्लाइंट आए हैं जो जटा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, वो खुलवाते हैं, है ना। पहले जो साधु संत थे वो भस्म लगा के, बड़ का दूध लगा के जटा क्रिएट कर लेते थे, लेकिन उसमें भी काफ़ी साधु संत जो है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था कि 6-7 जटा एक साथ गुथ हो जाती थी, उनको कोई केयर मेंटेन करने वाला नहीं होता था। तो इसमें जो पहला स्टेप रहता है, कस्टमर को जो है उनकी हेयर लेंथ जो रहती है वो कम से कम 2 इंच की होना चाहिए, उसके बाद में उसमें अटैच हो जाता है। ऐसे करवा सकते हैं, और जिनके बड़े लेंथ है वो डायरेक्ट आप मतलब आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ड्रेडलॉक, कोई भी प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है वो आपको ड्रेडलॉक कन्वर्ट करके दे देगा। मैम अभी तक कितने लोगों की जटाएं आप बना चुकी होंगी? 10 साल आपको हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई सारे लोग आप तक पहुंचे होंगे। जी कई सारे लोग आए हैं, ऐसे काउंटिंग में तो नहीं पता, बाकी हाँ ये हज़ारों में आ चुके हैं 10 साल में, जो जिनकी मैंने जटाएं बना चुकी हूँ। जी बिल्कुल, तो हजारों में लोग जो है वो यहाँ पर आकर जटाएं बना चुके हैं, और ये भी वो जगह है जहाँ पर जटाएं अभी भी बनाई जा रही है। तो कुंभ का जो आकर्षण का केंद्र होता है जटाएं, वो किस तरह से लगती है, क्या खास होता है, उसे किस तरह से ध्यान रखा जाता है, वो आईबीसी 24 ने आपको महाकुंभ से दिखाया है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ निहारिका शर्मा, आईबीसी 24 प्रयागराज।